students, I am Nisha Sindhi and I am taking 5th standard हिंदी सब्जेक्ट। आज का टॉपिक है पाठ 10 बुद्धि का फल। बुद्धि का फल, द रिजल्ट ऑफ क्लेवरनेस। तो बच्चों शुरू करते हैं पाठ 10 बुद्धि का फल। किसी जंगल में एक सिंह रहता था। वह प्रतिदिन कई जानवरों को मार डालता था। किसी एक जंगल में, जंगल मतलब फॉरेस्ट, किसी एक जंगल में एक सिंह रहता था। सिंह मतलब लायन, लायन रहता था। वह प्रतिदिन कई जानवरों को मार डालता था। वह रोजाना क्या करता था? कई सारे जानवरों को मार डालता था। इसी कारण जंगल के सभी जानवर बहुत परेशान थे। वह सिंह सभी जानवरों को प्रतिदिन कई जानवरों को मार डालता था। इसी वजह से कई जानवर परेशान रहते थे। एक बार जंगल के सभी जानवर इकट्ठे होकर सिंह के पास गए। एक दिन क्या होता है, जंगल के सभी जानवर इकट्ठे हो जाते हैं और इकट्ठे होकर वह मतलब एकजुट होकर सिंह के पास जाते हैं। पास गए, उन्होंने सिंह से कहा, महाराज, यदि आप हमारा इसी प्रकार शिकार करते रहेंगे तो हम सब समाप्त हो जाएंगे। वह सभी जानवर इकट्ठे मिलजुल कर सभी जानवर सिंह के पास जाते हैं और कहते हैं, महाराज, अगर इसी प्रकार आप हमारा शिकार मतलब हंटिंग, हमें खाते रहोगे, हमें मार कर खाते रहोगे तो एक दिन हम सब समाप्त हो जाएंगे। समाप्त मतलब पूरी तरह नष्ट हो जाएंगे, पूरी तरह खत्म हो जाएंगे। फिर एक दिन ऐसा आएगा कि जंगल में कोई जानवर शेष नहीं रहेगा। अगर आप इसी तरह हम सबको खाते रहोगे, मार डालोगे, तो एक दिन ऐसा आएगा कि जंगल में कोई भी जानवर नहीं बचेगा। फिर आप भोजन कैसे प्राप्त करेंगे? तो वह जानवर उनसे प्रश्न करते हैं कि आपको भोजन मतलब खाना कहाँ से मिलेगा? आपको भोजन कहाँ से प्राप्त करोगे? सिंह कुछ सोचकर बोला। अब सिंह उन जानवरों के प्रश्न का उत्तर देता है। सिंह कुछ सोचकर बोला, तुम लोगों की बात ठीक है, किंतु तुम ही बताओ कि मुझे क्या करना चाहिए। तो अब सिंह बोलता है, तुम लोगों की बात भी सही है। तुम जैसा कह रहे हो कि एक दिन अगर मैं तुम्हें इसी तरह मार डालूँगा तो एक दिन इस जंगल में कोई जानवर नहीं बचेगा, तो मैं भोजन कैसे करूँगा? तुम लोगों की बात तो सही है, पर तुम ही बताओ मैं क्या करूँ, मुझे क्या करना चाहिए? सभी जानवरों ने मिलकर कहा, हमारा विचार है कि हम में से कोई एक पशु प्रतिदिन आपके भोजन के लिए स्वयं आ जाएगा। तो वहाँ के सभी जानवर मिलकर यह बोलते हैं कि हमारे विचार में यह आया है कि हमने विचार किया है कि रोज़ एक पशु मतलब बर्ड या जानवर एक दिन आपके भोजन के लिए आपका खाना बनकर खुद ही हम आ जाएंगे आपके पास। आपका भोजन बनकर हम खुद ही आ जाएंगे। आप उसे मारकर खा लेना। तब आप उसे मारकर खा लेना। सिंह ने कहा, मैं तुम लोगों की बात से सहमत हूँ। तब सिंह कहता है, मुझे तुम लोगों की बात मंजूर है, मैं तुम लोगों की बात से सहमत हूँ। ऐसा करते एक दिन सिंह के पास जाने के लिए खरगोश की बारी आई। तो अब रोज़ एक जानवर की बारी थी। सिंह का भोजन बनकर जाने के लिए रोज़ एक जानवर की बारी थी। ऐसे करते करते एक दिन सिंह के पास जाने की बारी किसकी आई? खरगोश की। ऐसे करते करते एक दिन किसकी बारी आती है? खरगोश की बारी आई। वह खरगोश बड़ा बुद्धिमान था। वह खरगोश क्या था? बड़ा ही बुद्धिमान था। बुद्धिमान मतलब
बड़ा ही ज्ञानी था। क्लेवर, बड़ा ही बुद्धिमान था। खरगोश, उसने सिंह को मारने का एक उपाय सोचा। अब उसके मन में सिंह को मारने के लिए एक उपाय आता है। वह सिंह के पास बड़ी देर से गया। वह सिंह के पास बहुत ही देर से जाता है। सिंह उसे देखकर जोर से दहाड़ा और बोला। अब सिंह को गुस्सा आ गया। उसने जोर से दहाड़ा। खरगोश को देख के उसने जोर से दहाड़ा और बोला, अरे खरगोश, तूने यहाँ आने में इतनी देर क्यों लगा दी? और सिंह को गुस्सा आ गया और उसने बोला, अरे खरगोश, तूने यहाँ आने में इतनी देर क्यों लगा दी? खरगोश बोला। अब खरगोश बोलता है, महाराज, मैं आपके पास आ रहा था, तभी रास्ते में एक दूसरा सिंह मिल गया। अरे महाराज, मैं तो आपके पास आ ही रहा था, तभी रास्ते में मुझे एक दूसरा सिंह मिल गया। वह अपने को अपने को जंगल का राजा कहता है। किसी तरह से उससे बचकर मैं आपके पास आ सका हूँ। सिंह ने कहा, मुझे उस दूसरे सिंह के पास ले चलो। तो खरगोश बोलता है, मुझे रास्ते में एक दूसरा सिंह मिल गया और वो अपने आप को जंगल का राजा कहने लगा। किसी तरह से बचते बचाकर मैं आपके पास आ गया। सिंह बोलता है, मुझे उस दूसरे सिंह के पास ले चलो तुम। खरगोश सिंह को लेकर एक विशाल कुएं के पास गया और बोला। अब खरगोश क्या करता है, उस सिंह को एक विशाल कुएं के पास लेकर जाता है। कुआं मतलब वेल। वेल के पास, कुएं के पास गया और बोला, महाराज, आपसे डरकर वह इस कुएं में छिप गया है। अब खरगोश बोलता है, महाराज, वह सिंह आपसे डरकर इस कुएं में छुप गया है। कुएं के पास जाकर सिंह ने कुएं में झांका। उसे कुएं में अपनी परछाई दिखाई दी। अब सिंह क्या करता है, कुएं के पास जाकर कुएं में झांकता है और उसे अपनी ही परछाई दिखाई देती है, जिसे उसने दूसरा सिंह मान लिया। अब वह सिंह उस परछाई को दूसरा सिंह मान लेता है, अपनी ही परछाई को दूसरा सिंह मान लेता है। उसे देखते ही सिंह को गुस्सा आया और वह कुएं में कूद पड़ा। उससे उसी परछाई को दूसरा सिंह मान लिया और जैसे ही देखा, उसे सिंह को गुस्सा आ गया और वह कुएं में कूद पड़ा। कुछ देर तक पानी में झटपटा रहा और फिर डूबकर मर गया। कुछ देर तक वह पानी में झटपटाता रहा। वह पानी में झटपटाता रहा मतलब पानी से बाहर निकलने की कोशिश करता रहा या तड़पता रहा। झटपटाता रहा और फिर डूबकर मर गया। वह सिंह उस कुएं में डूबकर मर गया। खरगोश ने लौटकर सिंह की मृत्यु की समाचार अन्य जानवरों को सुनाई। अब खरगोश वापस लौटता है। लौटकर सिंह के मृत्यु की मतलब मरने का समाचार, यह मरने की न्यूज़ समाचार अन्य जानवरों को सुनाया। सभी जानवर बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने खरगोश की बुद्धिमानी की प्रशंसा की। सभी जानवर बहुत ही खुश हो जाते हैं। सिंह के मरने के समाचार सुनकर सभी जानवर बहुत ही खुश हो जाते हैं और उन्होंने खरगोश की बुद्धिमानी की मतलब क्लेवरनेस की बड़ी प्रशंसा की, मतलब तारीफ की। तो बच्चों, अब समय है होमवर्क का। शब्दार्थ, इन सभी दिए गए शब्दार्थों को अपने हिंदी होमवर्क नोटबुक में लिखिए। सिंह, शेर, बुद्धिमान, ज्ञानी, विशाल, बड़ा, गुस्सा, क्रोध, प्रसन्न, खुश, प्रशंसा, परेशान, दुखी, उपाय, तरीका, कुआं, वेल,
मृत्यु, मरना, प्रशंसा, बड़ाई, जानवर, जंतु, रास्ता, मार्ग, परछाई, शैडो, प्रतिबिंब, समाचार, खबर। इन सभी शब्दार्थों को अपने हिंदी होमवर्क नोटबुक में लिखिए और व्हाट्सएप पे सेंड कीजिए। थैंक यू।